गौरव भाटिया हमारे एक दर्शक हैं, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे अभी अभी एक एसएमएस किया है। वो कह रहे हैं कंगना के हाथ में 2 कमल के फूल भी दे देते, यही कसर रह गई बस अब। अरे रोहित जी, पहली बात तो कंगना जी ने खुद कहा कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी है, लेकिन कमल के फूल देना तो ठीक है, ये लोग तो हाथ में पत्थर और पिस्तौल दे देते हैं। क्या उचित है क्या नहीं ये दर्शक देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, इनके दोगले चेहरे को उजागर करना बड़ा आवश्यक है। अगर शाहीन बाग में 100 दिन तक एक विरोध चलता रहे और सड़क बंद हो जाए तो वो शेरनी है, लेकिन कंगना रनौत के लिए अपशब्द कहे जाए, उनको हरामखोर कहा जाए और वो जवाब दे दे करारा, तो कहते हैं कि ये गलत है। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला का सम्मान बना रहे। आग लगाते हैं खुद संजय राउत और उसके बाद जल जाते हैं तो कहते हैं मैं जल गया, बरनौल भी नहीं मिलता मुझे। तो रोहित जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कंगना जी एक नागरिक की तरह अगर राज्यपाल से मिलने जाती हैं तो ये उचित भी है, न्याय संगत भी है, क्योंकि किसी भी प्रदेश में ये राज्यपाल का दायित्व है कि वो सुनिश्चित करे कि सरकार संविधान से चले। और यहाँ पे जो हमारे साथी, अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप संवैधानिक व्यवस्था को, संविधान की व्याख्या को बेहतर तरीके से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील होने के नाते, अगर उनको राज्य की सरकार से शिकायत थी, एक बार उद्धव ठाकरे से समय मांग लेती, उनसे कह देती कि एक नागरिक के नाते मैं आपके पास आना चाहती हूं, या वो राज्यपाल से इसलिए मिलने गए क्योंकि उनको शिकायत ही उद्धव ठाकरे की करनी थी? रोहित जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उद्धव ठाकरे नहीं ईदी अमीन हो गए हैं। अभी एक पूर्व नेवल ऑफिसर के साथ क्या हुआ सबने देखा है। कंगना रनौत के साथ जो हुआ, 24 घंटे में उनका आशियाना और घर गिरा दिया गया। तो मैं कहता हूं, उद्धव ठाकरे क्या फोन नहीं घुमा सकते हैं? इतने बड़े हो गए हैं, जनता के सेवक नहीं है वो। रक्षक ही जब भक्षक बन जाता है तो इसी तरह की सोच आती है कि कंगना रनौत मुझे फोन करेंगी तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं मातोश्री की जगह शरद पवार के यहाँ मत्था टेकूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं शिवसेना को सोनिया सेना बना सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंगना रनौत कौन है? भारत की एक बेटी है, वो मुझे फोन करेंगी तब मैं जवाब दूंगा। ये तो बहुत ही दुखद बात है। आशुतोष जी, उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो चाहते तो 4 लाइन बोलकर इस पूरे मामले को, उनकी जो शाम की मुलाकात तय थी राज्यपाल के साथ कंगना रनौत की, डिफ्यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नहीं, वो क्यों करते हैं? उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे को कोई तवज्जो देने की कोशिश नहीं की। और मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे अपनी जगह पर, उनकी अपनी पॉलिटिक्स सोसाइटी सूट करता है। लेकिन अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था, 30 साल पुराने अपने दोस्त के बारे में जिस कटु भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो अच्छा है। ये इस बात को दर्शाता है कि आप अपने दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ किस तरीके से आपका बर्ताव होता है अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं होते हैं। मैं खाली इतना याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही शिवसेना है आप जिस पार्टी से निकले हैं सर, और बिहार के तो लोगों 3 साल में पीछे लात मारने लगे थे लोग। मैं ये कह रहा हूं, ये वही। एक सेकंड गौरव जी प्लीज, बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले, वो सुनते रहे गौरव जी आपकी बात को। ये वही शिवसेना है जिसके साथ बीजेपी कंधे से कंधा मिला के बैठती थी और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की जमकर पिटाई होती थी। वहां पे स्कूटर चलाने वालों की पिटाई होती थी, वहां पे रहने वालों की पिटाई होती थी, वहां गरीब मजदूरों की पिटाई होती थी। तब बीजेपी को शिवसेना के अंदर भगवान नजर आता था और उनको लगता था कि यही दरअसल महाराष्ट्र का वो है। तब उनको उत्तर प्रदेश के लोगों का दर्द याद नहीं आता था, तब उनको बिहार के लोगों का दर्द नहीं याद आता। ये वही शिवसेना है जिसने ब्रेबोन स्टेडियम में जाकर पिच को खोद दिया था। तब मैं कहता हूं कि आज आप कुछ शिवसेना के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं तो जरा अपना 30 साल का इतिहास भी देख लीजिए। जहां तक कंगना की बात है तो कंगना की पूरी सहानुभूति हो सकती है, बदले की भावना के साथ उनके घर के एक हिस्से को तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़ा गया, ये भी सच्चाई है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जो स्क्रिप्ट कंगना रनावत कर रही है कि उखाड़ सको तो उखाड़ दो, अगर ये भाषा अगर कंगना रनावत की एक महिला की अगर है तो फिर अगर शिवसेना तो बहुत आगे है अपनी भाषा के सौंदर्य में और भाषा का, क्योंकि उन्होंने कहा उखाड़ सको तो उखाड़ लो, तो इसलिए उखाड़ दिया, अखबार में छापना जायज है आपके हिसाब से? मैं कहता हूं कि शिवसेना की जो भाषा है वो शिवसेना के अतीत को देखते हुए जब बीजेपी उनके कंधों पर सवार हुआ करती थी उसकी तुलना में बहुत सभ्य भाषा है। अभी गौरव से ये सवाल ले रहा हूं, गौरव बोलना भी चाह रहे हैं उस पर, लेकिन बीच में मैंने आपसे एक बात कही, आपने उसको अनदेखा कर दिया। आपने कहा 30 साल के दोस्तों के बारे में ऐसे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप जिस पार्टी से आए हैं सर,
वहां तो 3 साल में पिछवाड़े पे लात पड़ने लगी थी, आपको 30 साल का खराब लग रहा आप। इसीलिए तो मैं उस पार्टी में नहीं हूं ना, इसीलिए उस पार्टी में नहीं हूं, और उसके बाद मैं पार्टी बदल के दूसरी पार्टियों में नहीं गया हूं। तो ये उनसे पूछो जो पार्टियां बदला करते हैं। तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि राजनीति का संस्कार अलग होता है, स्वीकार कर रहे हैं ना कि राजनीति का संस्कार अलग होता है, वो मौके के हिसाब से बदलती रहती है। कहते थे, उनसे पूछिए ना सवाल, जो पार्टियां बदला करते हैं। अरे सर, जो टेस्ट करके आ गया उससे बेहतर जान सकूंगा ना सर। जो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह टेस्ट कर रहा है वो तो जस्टिफाई करेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप टेस्ट करके आ गए। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना, ये सवाल उनसे पूछिए ना जो पार्टियां बदला करते हैं। अरे आप बात सुन ही नहीं रहे सर, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि आप क्योंकि चख के छोड़ के आ गए हैं तो आप फिर भी सच्चा अनुभव बताएंगे। जो एक जगह चख के दूसरी जगह चख रहा है वो तो जस्टिफाई ही करेगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्या राजनीति का यही संस्कार होता है? मैं ये कहता हूं रोहित, मेरा ये कहना ये है कि जो एक पार्टी के कुर्सी पर बैठकर बीजेपी को गालियां दिया करते थे और खुलेआम गालियां दिया करते थे, आज वही बैठकर बीजेपी की तारीफ करते हैं। तो उनसे पूछो ना उनका अनुभव क्या है। ओके, गौरव भाटिया बोलिए फटाफट। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, हमारे साथी हैं, दिहाड़ी की बात करी थी भाई, दिहाड़ी लेना और रोहिंग्या के चंदे से जो पत्रकारिता करे वो यहाँ पे जो है ज्ञान ना बांटे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अभिव्यक्ति की आजादी की बात आज नहीं करी, आज आपने महिला अस्मिता की बात नहीं करी, उच्च न्यायालय के आदेश को आपने नहीं पढ़ा। और हाँ, पार्टी छोड़ना अच्छा है, असूलों को मार देना, पत्रकार रह के एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करना, और सबसे बड़ी बात है जिस संगत में व्यक्ति रहता है वैसी ही रंगत आती है। खरबूजे को खरबूजा देख के रंग बदलता है, और इसीलिए आशुतोष जी से ज्यादा ये कोई नहीं जानता है जब पत्रकार थे तब क्या करते थे, और आजकल किसी पॉलिटिकल पार्टी के अघोषित प्रवक्ता बने हुए हैं।